हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 14। इकाई का नाम है चुंबकत्व। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। विकल्प है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा। तो इसका सही हो जाएगा लोहे का बुरादा। लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो लोहा होता है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है, इसलिए जो चुंबक होता है वो लोहे को आकर्षित कर लेता है। अगला प्रश्न है ख नंबर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। तो चुंबक आपको पता होगा, एक साइड नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है। तो कैसे लटकता है चुंबक? तो दिया गया है विकल्प उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा के लंबवत या कहीं भी रुक सकता है। तो हमने बताया एक साइड होता है नॉर्थ और एक साइड होता है साउथ, अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में, क्योंकि उसमें एक और उत्तर होता है और एक और दक्षिण होता है। तो अगर आप लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही लटकेगा। अगला है चुंबकीय पदार्थ है। विकल्प है पीतल, तांबा, लोहा या रबर। हमने बताया भी कि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प स, लोहा। अगला है चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। विकल्प है चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान या चुंबक से दूर। तो जैसा कि आपने अगर चुंबक को देखा होगा तो चुंबक कैसा होता है, ऐसे बना होता है। आप कैसे ही बना सकते हैं, ऐसे यू आकार का भी होता है चुंबक। तो हम ऐसे सीधा बना देते हैं। चुंबक रहता है, एक साइड नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है, अर्थात एक तरफ उत्तर और एक तरफ दक्षिण होता है। तो बोला इसमें चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, यानी किस तरफ ज़्यादा चुंबकत्व होता है, तो उसके सिरों पर होता है, यानी इस तरफ जो सिरा है उसका, उसमें ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी लोहा हो गया उसके पास लेकर आएंगे तो वो तुरंत उसके अंदर आकर्षित कर लेगा। तो इसका सही हो जाएगा चुंबक के सिरों पर। अगला दिया गया है चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। विकल्प है लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या कागज से। तो इसका सही हो जाएगा लोहे की चादर से। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया गया है आकर्षित, उत्तरी, दक्षिणी, प्राकृतिक, कृत्रिम, ध्रुव और चुंबकीय। कोष्टक में करके कुछ दिया गया है विकल्प में, और नीचे प्रश्न है जिनमें रिक्त स्थान दिया गया है। हमें इन विकल्पों की मदद से इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। दिया है चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उस पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है चुंबक में, यहाँ पर रिक्त स्थानीय ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो हम भर देंगे हम यहाँ पर। अगला है चुंबक के, यहाँ पर रिक्त स्थान है, को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो चुंबक के ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा ही, तभी वो चुंबक कहा जाएगा। अगला है चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर करता है। तो क्या करता है? आकर्षित करता है। अगला है प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को, यहाँ पर रिक्त स्थानीय चुंबक कहते हैं। तो जो प्रकृति में पाई जाती हैं चुंबक, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है, ये गलत है। चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। अगला स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है, ये गलत है। चुंबक से जांच कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें बोला है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ये गलत है। समान अगर ध्रुव में होगा तो प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ होता है उत्तरी और एक तरफ होता है दक्षिणी। अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं दक्षिणी और
उत्तरी, तो ये समान समान है, एस एस है तो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर भगाएंगे। अगर एन एन को जोड़ेंगे पास लेकर आएंगे तो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और यहाँ पर दिया गया नॉर्थ और साउथ को हम जोड़ेंगे जब पास लेकर आएंगे तो वो आकर्षित करेंगे। लेकिन इसमें क्या बोला है कि समान, जो समान ध्रुव होंगे अर्थात दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित नहीं करेंगे। तो इसमें बोला है आकर्षण होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। अगला है चुंबक के 4 गुण लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर 4 गुण लिखे हैं। पहला, लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि लोहे के जो कण हैं वो किसी मिश्रण से हैं, तो लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो लोहा होता है उसे हम चुंबक से आकर्षित कर सकते हैं। अगला है चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनामो का निर्माण किया जा सकता है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई है बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। अगला है प्रश्न 5वां, विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबक, यदि एक नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह प्रायः घोड़े के नाल जैसे यू आकार के होते हैं। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए एक नर्म लोहा है जिस पर क्या है तार लपेटा गया है, और उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक बन जाता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो इसका हम उपयोग भी देख लेते हैं। तो इसका टेलीग्राफ तथा टेलीफोन में प्रयोग किया जाता है। यह कारखानों में लोहे या इस्पात के बने भागों तथा टुकड़ों को ढोने के काम आता है। यह बिजली की घंटी तथा लाउड स्पीकर में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिट्टी और लोहे चूड़ के मिश्रण में से लोहे को अलग करने में काम आता है। ये सब विद्युत चुंबक का उपयोग है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके अंदर आने पर उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ है साउथ और एक तरफ है नॉर्थ। यहाँ से साउथ से नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पर जाकर मिल रही हैं। आप इसको पलट भी सकते हैं, इधर भी नॉर्थ लिख सकते हैं, साउथ लिख सकते हैं। नॉर्थ से निकलता है, साउथ से जाकर मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें एक पॉइंट है कि ये आपस में कभी भी नहीं काटती हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, और इसे दर्शाया गया है कि ये निकल कर यहाँ पर आकर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी आपस में कटती नहीं हैं, ये हमें याद रखना है। अगला है अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, अर्थात हमें इनमें अंतर बताना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है अस्थायी चुंबक जो हमेशा चुंबकीय गुण रखते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए, और अस्थायी चुंबक में हमेशा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अस्थायी चुंबक लोहा या स्टील का बार मैग्नेट का बना होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक कंपास मोटर में अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है, और क्रेन इलेक्ट्रिक घंटी में अस्थायी चुंबक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है
पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। इसके लिए तथ्य दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं, तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगला है, चुंबक का उचित रख रखाव कैसे करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसे उचित रख रखाव होता है। दो चुंबकों को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण न करें, चुंबक को न पीटे, न ठोके, न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ न रखें। अगला है, प्रयोग द्वारा दिखलाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर क्रियाकलाप किया है। एक चुंबकीय सुई और एक छड़ चुंबक लिया। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव अर्थात N के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाया। हम देखते हैं कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव अर्थात S सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये हमने पहले बता भी दिया है कि जब अगर हम क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आपस में मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान समान को प्रतिकर्षित करेगा, असमान असमान को आकर्षित करेगा। यदि हम N को S के पास ले जाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि वो असमान है। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लें। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखें। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि आप एक चुंबकीय सुई लें, इसको सुई बोलते हैं, और एक ये बैटरी बोल सकते हैं आप, ये शुष्क सेल है। तो जब आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में वैसे ही लटका रहता है, लेकिन जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के साथ साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेप देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से ही ये चुंबकीय सुई घुमा है, अर्थात विक्षेपित हुआ है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।